ध्रुव आवाज लगाते रहे मैया, क्योंकि अगर तुमने मुझे पिता की गोद से उठा करके जमीन पर ना पटका होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। मौसी ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने सर्वप्रथम मौसी के चरण स्पर्श किए। उसके बाद ध्रुव गए हैं अपनी मैया के पास, जो मैया ध्रुव के वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी। अब जैसे मैया के आंखों में फूंक मारी तपस्या के द्वारा, तो मैया की आंखें जैसी के तैसी हुई। जवाब दिया मैया ने, बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए? बोले मैया हाँ। लेकिन मैया बोली, जब तक तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा तब तक मैं नहीं मानूंगी तुझे भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव ने वही मंत्र उच्चारण किया, तब तक वहीं पर उत्तान पाद आए गए, उनके भी चरण स्पर्श के ध्रुव ने वही मंत्र उच्चारण किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोई भगवान चतुर्भुजी बन करके प्रकट हुए। जब भगवान चतुर्भुजी बन करके प्रकट हुए तो बोले, हमसे कुछ वरदान मांग लो। मैया ने जवाब दिया है, प्रभु जब जब मैं इस पृथ्वी पर देह धारण करके आऊं तब तब मुझे यही पुत्र मिले, यही पति मिले और यही सौत मिले। लेकिन आज कल होती कहती, प्रभु सब कुछ दियो, जय पुत्र दियो, जय पति दियो, लेकिन ऐसी सौत मत दियो, जाने बड़े दुख दे, कष्ट दे। लेकिन भगवान बोले, जाओ एवं मस्त ऐसा होगा। जब वरदान दे दिया तो महाराज उत्तान पाद ने अपने बेटा ध्रुव को राजा बनाया और अपनी दोनों रानियों को साथ लिया, सुनीति और सुरुचि को, जाकर के जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। और ध्रुव जो थे कि चौड़े थे ध्रुवराज सब, उत्तम परिवो भारी, लेकिन उसे कुबेर ने दिया एक दिन मार। कुबेर ने, जो ध्रुव के मौसी के लड़का थे, उनका नाम है उत्तम। उत्तम को एक कुबेर ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी। एक दिन की बात, उत्तम रथ लेकर के जा रहे थे तो कुबेर की लड़की ने देखा, वो कहने लगी मेरे साथ में शादी कर लो, शादी कर लो। तो उसी समय जवाब दिया उत्तम ने, नहीं मेरे बड़े भैया है ध्रुव, और जहां वो मेरी शादी करवाएंगे वही मैं अपनी शादी करूंगा। जब मना कर दिया तो उसी समय मेरे भैया, लड़की कहने लगी, अगर तुम मुझे लेकर के नहीं गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूं। श्राप का नाम सुन करके उत्तम डर गया और उस लड़की को भगा करके रथ में बैठा करके ले गया। आंख समात खबर मिली है कुबेर को, मेरी लड़की को भगा करके उत्तम ले गया। तो उन्होंने सेना को ले जा करके उत्तम को जान से मार दिया। आंख समात मालूम हुआ ध्रुव को, मेरे भैया को एक कुबेर ने मार दिया। तो अपने भैया की
जब मरना सुना तो सहन नहीं कर पाए दुख, भाग खड़े हुए हाथ में ब्रह्म शास्त्र लेकर के। तो सभी लोग वहां पर आए, समझाया बेटा अगर तुमने ब्रह्म शास्त्र छोड़ दिया तो सारा संसार जल करके नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो अपने क्रोध को शांत करो और घर चलो। ध्रुव अपने क्रोध को शांत करते हैं घर आए। तो ध्रुव की जब शादी हुई तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया उत्कल। तो ध्रुव ने अपने बेटा उत्कल को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद अंत में भगवान का भजन किया, अंत में ये परम धाम के लिए चले गए। जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है, ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इस प्रकार ध्रुव की कथा संपूर्ण